अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 426 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के जो कि है भक्ति योग श्लोक क्रमांक 5 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। क्लेशः अधिकतर तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गति दुखम देह वृद्धि वाप्यते। अर्थात जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उन क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। भक्तों, इस श्लोक का संबंध अगर पिछले वाले श्लोक से देखा जाए तो पिछले वाले श्लोक को सुनकर, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जो अन्य रास्तों पर जाते हुए, जो भक्ति को छोड़कर अन्य विधि विधानों के द्वारा मेरे निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करते हुए उन रास्तों के ऊपर गुजरते हुए मुझ तक आते हैं, उनको भी मैं प्राप्त होता हूँ। तो उस श्लोक को सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि यदि आत्मा के उपासक भी आपको प्राप्त करते ही हैं, तो आप यह क्यों कह रहे हैं कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। सरल स्वाभाविक ही है कि अगर आत्मा के उपासक जो परब्रह्म को मानते हैं वो भी अगर आपको अंततोगत्वा प्राप्त करते हैं, तो फिर भक्ति की विधि है वो सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा आपने। तो उस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं कि अव्यक्त चेतसाम् अर्थात जिनका मन अति सूक्ष्म जीवात्मा पर समाधि निरत है, उनके लिए अधिकतर क्लेश ही हैं। जो लोग आत्मा के ऊपर ध्यान करते हुए उस रास्ते पर चलते हैं, उनके लिए जीवन में अधिकतर क्लेश ही है, दुख ही है, कष्ट ही है। जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना होता है। हालांकि भक्ति के अंगों के समाचार और मुझ से इतर विषयों से इंद्रियों का प्रत्याहार करने में भी क्लेश अनुभव करना होता है, फिर भी वह इस क्लेश का अनुभव मेरे आनंद मूर्ति के प्रति आकर्षण के कारण नहीं करता। हालांकि भक्ति मार्ग पर भी क्लेश है, परंतु जब भक्त की भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वभाव के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है, हरि नाम के प्रति, हरि कथा के प्रति, हरि लीलाओं के प्रति, भगवत भक्तों के संग के प्रति, तो फिर वो उस आकर्षक स्वरूप को देखकर आकर्षक भाव को अनुभव करते हुए उन क्लेशों को होते हुए भी उनको अनुभव नहीं करता है, उससे विलग रहता है। जिस प्रकार मान लीजिए किसी व्यक्ति से कहा जाए कि 100 किलो का पत्थर उठा के तुम्हें घर पे लेके जाना है। 100 किलो का पत्थर, 1 क्विंटल का पत्थर उठाकर घर पे लेके जाने के लिए किसी से कहो तो वो बहुत दुखी हो जाएगा। पहले तो इतना भारी वजन उठा के घर तक जाऊं क्यों, कितना मेहनत लगेगी, और दूसरी घर पे लेके जाके उस पत्थर को रखूंगा कहाँ। और वही अगर उससे कहा जाए कि 100 किलो का सोने का पत्थर उठाकर घर पे लेके जाना है, बड़े हंसते हंसते मर पट कर भी 100 क्या 200 किलो भी कैसे भी करके लेके जाएगा। उसी भांति दोनों में कष्ट है, परंतु एक में भगवान के साथ सानिध्य है, परम ईश्वर श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न है। उस अवस्था में उसको दुख कष्ट होते हुए भी आनंद की अनुभूति होती है। अनेक ऐसे भक्त हैं जो घर बार छोड़कर धंधाने से विलग होकर पूर्ण विरक्ति में भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न हैं, कृष्ण भावनामृत मार्ग पर अग्रसर हैं। उन्होंने अनेक प्रकार के इंद्रिय भोग का त्याग किया है, अपने परिवार का त्याग किया है, अपने समाज का, कई लोगों ने तो देश का त्याग करके अन्य देशों में जाकर भी प्रचार करते हैं, फिर भी वो प्रसन्न चित्त रहते हैं। क्यों? उनका लक्ष्य है वो श्री कृष्ण है। जब वो सेवा में संलग्न होते हैं, जब भगवान श्री हरि की अनेक लीलाओं के द्वारा, अनेक गुणों के माध्यम से, भले वो श्रवण की विधि है, कथा करने की विधि है, कीर्तन की विधि है, भक्तों के संग की विधि है, उनके द्वारा जब वो उसमें संलग्न होता है तो उसे आनंद की अनुभूति होती है, कष्ट की नहीं। यह महान क्लेश कैसे उपस्थित हुआ जिसको दूर करना अत्यंत कठिन है। मन का अव्यक्त आत्मा पर ध्यान करना बहुत कठिन हो जाता है उन लोगों के लिए जो यह सोचते हैं कि वे ये शरीर है, देह में रहने वाले जीव बहुत लंबे समय से यह सोचते आ रहे हैं कि वे शरीर हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे प्रश्न उठे कि उस आत्मा के ऊपर ध्यान करने में क्लेश कैसे होगा, दुख कैसे होगा। तब आचार्यगण कहते हैं कि जो जीव इस शरीर में वास कर रहा है,
भौतिक देह को धारण किया है और कई जन्मों से, कई वर्षों से, कई जन्मों से इस शरीर को ही मैं मानते आया है, इस शरीर को ही अपना अस्तित्व मानता आया है, मैं और मेरा से संबंधित देखता हुआ आया है। उसको जब उसके अंदर आत्मा के ऊपर ध्यान करना हो, इस शरीर से विलग किसी का ध्यान करना हो तो कितना कष्ट होगा। अरे आज तक जिस शरीर को अपना मानते हो उसको सुंदर सुंदर कॉस्मेटिक के द्वारा सजाते हैं, अनेक प्रकार के आभूषणों से उसका श्रृंगार करते हैं, अनेक प्रकार से उनका रखरखाव करते हैं। किसी का एक दांत भी टूट जाए तो नया दांत डलवाने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। बाल सफ़ेद हो जाए तो कलर करवाते हैं, उसकी मरम्मत करवाते हैं। किसी के बाल निकल जाए तो अन्य किसी और के बाल लाकर भी सर में लगाते हैं, परंतु सुंदर दिखना चाहिए। किसी को एक्सीडेंट में कुछ ज़्यादा लग जाए तो प्लास्टिक सर्जरी करवा के भी उसको ठीक करवाना, परंतु दिखना तो सुंदर चाहिए। जैसे जैसे वृद्ध होते जाते हैं अनेक प्रकार की चिंताएं खाने लगती हैं, लोगों के सामने कैसा दिखूंगा। जब वो शरीर को ही मैं मान बैठता है और उस अवस्था में उसको शरीर से विलग करके आत्मा के ऊपर ध्यान करना होता है तो बहुत ही कठिनाई होती है, बहुत ही कष्ट होता है, बहुत ही दुख होता है और वो इतना सरल नहीं होता है इस शरीर के साथ अपने संबंध को, अपने रिश्ते को तोड़ना। तो अकस्मात वह इस विचार का अनुशीलन कैसे कर पाएगा कि वे अणु चैतन्य हैं। इस धारणा को तो उन्होंने अब तक पूरी तरह से अस्वीकार किया था। अतः ये भक्ति योगी कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है। फिर वो अणु चैतन्य अर्थात जो चैतन्य है अंदर, अणु आत्मा, उसको स्वरूप को कैसे वो स्वीकार कर पाएगा। इसलिए जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान श्री कृष्ण के अर्श विग्रहों को अपना पूज्य मानता है, उसके ऊपर ध्यान करता है, उनकी सेवा करता है, उनके नाम का जप करता है और इस विधि के द्वारा धीरे धीरे उसका शुद्धिकरण होता जाता है और अनंतोगत्वा वो परम धाम को प्राप्त करता है। निसंदेह मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण तथा निर्गुण हो सकती है। मंदिर में आचार्यगण कहते हैं कि मंदिर में किए जाने वाली विग्रह की पूजा सामान्य मूर्ति पूजा के भांति नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं ये मूर्ति पूजा कर रहे हैं, मूर्ति पूजा के ऊपर अनेक प्रश्न उठाते हैं। कई लोग कहते हैं मूर्ति में भगवान कैसे होंगे, और वही लोग कहते हैं भगवान तो सब जगह विद्यमान है। क्या कहते हैं? भगवान तो सब जगह विद्यमान है, फिर मूर्ति की पूजा क्यों करते हो? साधारण सी बात है, उन्हीं का प्रश्न उनसे पूछिए, जब सब जगह विद्यमान है तो मूर्ति में क्यों नहीं होंगे, विग्रह में क्यों नहीं होंगे? परंतु समझने वाली बात है कि विग्रह किसे कहते हैं। मात्र कोई पत्थर उठाकर रख दे किसी स्थान पर और उसकी पूजा करने लगे, क्या उसमें भगवान होंगे? हाँ, अगर उस सिद्धांत के आधार पर देखा जाए कि कण कण में भगवान विद्यमान है तो होंगे उसमें। परंतु हम जिस श्रद्धा भाव से उसकी पूजा कर रहे हैं, हम जिस हमारे श्रद्धा भाव से उनके विग्रहों की पूजा कर रहे हैं, तो उसका कुछ नियम है। शास्त्रों में उसका वर्णन आता है कि विशेष प्रकार का जो विग्रह है, लकड़ी का बना हो, धातु का बना हो, मार्बल का बना हो, या किसी अनेक प्रकार के जो शास्त्रों में प्रमाणिक है, उसके द्वारा जो विग्रह बनाया जाता है और उसकी शास्त्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उनका अभिषेक करना है, उनकी स्थापना करना है, ऐसे अनेक विधि विधानों का पालन करते हुए जब उसकी स्थापना करते हैं तब उसमें भगवान है वो निवास करते हैं और भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। ऐसे अनेक प्रमाण है भक्तों जिनको उनके साथ साक्षात्कार का अनुभव हुआ है। साक्षी गोपाल स्वयं विग्रह स्वरूप में थे। एक ब्राह्मण, जब एक ब्राह्मण एक सेठ के साथ उनका वार्तालाप होता है कि तुम्हारी कन्या का विवाह है वो मेरे साथ करो, वो उस विवाह को फिक्स कर देते हैं, परंतु घर जाके जब उनके पुत्र विरोध करते हैं तो वो मुकर जाते, बोले मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं है। तब पंचायत बुलाते, बोले कोई साक्षी था? बोले हाँ, भगवान साक्षी थे। जब भगवान को बुलाने के लिए जाता है वो व्यक्ति ब्राह्मण, तो भगवान कहते हैं कि मैं तो चल भी नहीं पाऊंगा, कैसे आऊँगा वहाँ तक? तब वो कहता है कि जिस प्रकार बोल रहे हो उसी प्रकार चल के भी आओ। साक्षी गोपाल उनके साथ गए और उनका साक्ष्य दिया। इससे सिद्ध होता है कि भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। जब माता पार्वती उमा देवी की पूजा कर रही थी, तब उनके मुख से शब्द निकले और कहा कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। साधारणतया लोग इस बातों पर विश्वास नहीं कर पाते कि मूर्ति भी कभी बोलती है, क्योंकि उनके तो परिवार वाले, उनके आस अड़ोस पड़ोस वाले ही उनसे बात नहीं करते, तो फिर मूर्ति तो कैसे बोल पाएगी, विग्रह तो कैसे बोल पाएगा, और उनको विश्वास भी कैसे होगा भक्तों।
वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण तथा निर्गुण हो सकती है। मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है, क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। शास्त्रों में वर्णन आता है सगुण और निर्गुण पूजा का, तो जो विग्रह पूजा की जाती है वो सगुण पूजा मानी जाती है। लेकिन भगवान के स्वरूप को चाहे पत्थर, लकड़ी या तेल, चित्र जैसे भौतिक गुणों द्वारा क्यों न अभिव्यक्त किया जाए, वह वास्तव में भौतिक नहीं होता है। परमेश्वर की यही परम प्रकृति है। हालांकि भगवान की भले विग्रह रूप में रखो या किसी भी स्वरूप में, इसमें नाम रूप में हो, भगवान है वो कभी भी भौतिक गुणों द्वारा दूषित नहीं होते हैं। जो विग्रह है उसकी प्रमाणिकता को और अन्य किसी पत्थर में तुलनात्मक अध्ययन करते हुए उनके अंतर बताते हुए आचार्यगण कहते हैं कि जिस प्रकार जो सरकार द्वारा मान्य एक डाकघर है, वहाँ पे कोई डब्बा लगाओ, उसके अंदर अगर आप पत्थर डालेंगे तो स्वाभाविक है जिस गंतव्य के लिए डाला जा रहा है उसको प्राप्त होगा। उसी भांति का डब्बा एक दूसरी जगह लगा हुआ है, परंतु वो अगर डाकघर द्वारा, सरकार द्वारा मान्य नहीं है, उसमें आप चिट्ठी डाल देंगे, वो वहीं का वहीं कूड़े के रूप में पड़ा रहेगा, वो वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। उसी भांति जिन विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की गई है शास्त्रों के आधार पर, शास्त्रों के दिए गए निर्देशों के आधार पर, उसकी जो सेवा करता है, उसकी जो पूजा करता है, उसकी सेवा भगवान तक पहुंचती है। और जो मात्र अपनी इच्छा से कोई पत्थर उठा के रख देता है और उसको विग्रह मानता, तो ये विधि उचित नहीं मानी गई है। कृष्ण भावनामृत में भक्ति रत मनुष्य मात्र गुरु के पथ प्रदर्शन द्वारा, मात्र अर्श विग्रह के नियमित नमस्कार द्वारा, मात्र भगवान की महिमा के श्रवण द्वारा तथा मात्र भगवान पर चढ़ाए गए उच्छिष्ट भोजन को खाने से भगवान को सरलता से समझ लेता है। जो कृष्ण भावनामृत विधि का पालन करता है वह भक्त अपने दैनिक कार्यों को करता हुआ अपने गुरु के मार्गदर्शन में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक जीवन में आपको प्रगति करनी है तो जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। हम अपने मनमाने ढंग से कुछ नहीं कर सकते। इस भौतिक जगत का सामान्य ज्ञान अर्जित करने के लिए भक्तों गुरु की, शिक्षक की आवश्यकता होती है। भले वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या शारीरिक व्यायाम के क्षेत्र में हो, किसी भी संदर्भ में हो, किसी न किसी शिक्षक की आवश्यकता होती है। तो फिर जो आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान जो स्वयं भगवान के द्वारा प्रदान किया गया है, उसे समझने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं होगी? निश्चित रूप से होगी। जो व्यक्ति गुरु के मार्गदर्शन में अर्श विग्रह को नियमित नमस्कार करता है, उनके सामने प्रणाम करता है, या भगवान की महिमा का श्रवण तथा कीर्तन करता है, भगवान के नाम का गुणगान करता है, भगवान के नाम का जप करता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान की कथा का श्रवण करता है, भगवान पर चढ़ाए गए उच्छिष्ट भोजन को खाने से भगवान के भोग लगाए गए उच्छिष्ट अर्थात प्रसाद को स्वीकार करता है। इस प्रकार अनेक प्रकार के नीति नियम विधि विधानों का पालन करते हुए वह भगवान को सरलता से समझ सकता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि निर्विशेषवादी व्यर्थ ही कष्टकारक पथ को ग्रहण करते हैं, जिसमें अंततः परम सत्य का साक्षात्कार संदिग्ध बना रहता है। आचार्यगण समझाते हैं कि इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि जो निर्विशेषवादी हैं वो बहुत ही कष्टकारक रास्ते को अपनाते हैं, और अंततः ऐसी भी संभावना बनी रहती है कि कोई गारंटी नहीं है कि वो भगवान को प्राप्त करेंगे। कोई गारंटी नहीं है कि इतने सारे के सारे दुखों को उठाने के उपरांत भी वो भगवान को प्राप्त करेंगे, क्योंकि अगर जीवन में एक गलती, कभी रास्ते से भटक गए तो आपके सारे के सारे किए किराए पर पानी फट जाएगा। परंतु भक्ति में ऐसा नहीं है। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रतिभायो न विद्यते स्व अल्पम अपे अस्य धर्म से त्रायते महतो भयात। भक्ति मार्ग पर किया गया अल्प प्रयास भी आपको महान से महान भय से आपकी रक्षा करेगा, और अगले जीवन में वहीं से पुनः प्रारंभ कर सकते हैं, उसका कभी नाश नहीं होता है। अतः भक्ति मार्ग को स्वीकार करके जो कोई व्यक्ति उस रास्ते पर चल पड़ता है, उसे अपने जीवन का मंजिल बना लेता है, उसे अपने जीवन का साधन बना लेता है, वह व्यक्ति जीवन में परम धाम को प्राप्त करना निश्चित है, और उस अवस्था में वो कभी रास्ते से भटकेगा नहीं। अगर भटक भी गया कुछ समय के उपरांत वापस उसे सद्गुणों के कारण, उसकी पुण्य कार्यों के कारण पुनः भक्ति में लगेगा और वहीं से भक्ति कार्य प्रारंभ करेगा। आप देख सकते हैं कि कई ऐसे लोग होते हैं जो एक बार बुलाने पर मंदिर आ जाते हैं और तुरंत माला जप करना प्रारंभ कर देते हैं, तुरंत भक्ति में बहुत जल्दी प्रगति करने लगते हैं, और कुछ लोगों को कई वर्षों तक बोलने के उपरांत भी नाम जब तक नहीं पहुंच पाते हैं।
हाँ, कभी कभी आएंगे, मंदिर में बैठेंगे, देखेंगे, घूमेंगे, परंतु फिर भी नाम जप नहीं कर पाते, श्रद्धा इतनी प्रबल नहीं हो पाती। कारण जिनका पिछले जन्म का भक्ति कार्य अधूरा था, जिन्होंने कुछ पुण्य कार्य किए थे भक्ति के संदर्भ में, उनकी भक्ति इस जन्म में आचार्यों की कृपा से फलित होती है। परंतु जो निष्ठुर बने हुए हैं, उनको भगवान का नाम जप करने में बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट होता है, नहीं ले पाते नाम चाह कर भी। किसी से हरे कृष्णा कहो तो वो कहीं जिसका पिछले जन्म का पुण्य उदय हुए वो तो बोल देगा, और एक बार भी भगवान कहते कोई मेरा नाम जप कर लेता है तो वो बड़ा भाग्यशाली होता है। दूसरी तरफ कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलने पर भी नहीं सामने रिएक्ट करते हैं भगवान का नाम लेने के। भगवान कहते हैं कि जिसके पूर्व जन्म के सारे पाप कार्य नष्ट हो चुके हैं और इस जन्म में पर्याप्त पुण्य कार्य अर्जित करता है, वही मेरी भक्ति कर पाता है। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कच्चित् तदै सिद्धय यत तामपि सिद्धानाम कच्चित् मां वेति तत्वतः। करोड़ों मनुष्यों में से कुछ विरले लोग हैं वही मेरी भक्ति कर पाते, और उन विरले लोगों में से कुछ ही लोग हैं जो उस परम धाम को प्राप्त करते हैं। अर्थात कई लोग विग्रह को अपने घर तक तो ले आते हैं, परंतु उस विग्रह को अपने हृदय में स्थापित करने वाले उसमें से भी कुछ ही लोग होते हैं। भागवत में भी वर्णन आता है कि यदि अंततः भगवान की शरण में जाना ही है भक्ति मार्ग, तो यदि कोई ब्रह्म क्या है और क्या नहीं है इसी को समझने के लिए कष्ट आजीवन उठाता रहता है तो इसका परिणाम अत्यंत कष्टकारक होता है। कि अगर अंततः हमें भगवान के धाम में ही जाना है, अनंतो गत्वा उस परम धाम में ही हमें जाना है, परम ईश्वर श्री कृष्ण को ही प्राप्त करना है, तो फिर कोई व्यक्ति यह जानने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है कि परब्रह्म क्या है या परब्रह्म और भगवान में अंतर क्या है, ऐसे अनेक प्रकार के तर्कों के में लगा रहता है। उसमें क्या लाभ, क्यों जीवन को बर्बाद किया जाए। अतः यहाँ पर यह उपदेश दिया गया है कि आत्म साक्षात्कार के इस कष्टप्रद मार्ग को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतिम फल अनिश्चित रहता है। संपूर्ण श्लोक का सार यह है भक्तों कि इस प्रकार आत्म साक्षात्कार के मार्ग को स्वीकार नहीं करना चाहिए। भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। इस आत्म साक्षात्कार के मार्ग के द्वारा अनेक प्रकार के संकट आएंगे, जीवन में कष्ट आएंगे, अनेक प्रकार की दुविधाओं का सामना करते हुए भी व्यक्ति गुजरता गुजरता अंत में भी उसका जीवन का अंततः भगवान के धाम में जाना निश्चित नहीं बना रहता, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रलोभन आएंगे, व्यक्ति भटक जाएगा। आज हम देख भी रहे हैं कि लोग धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर अनेक प्रकार के व्यवसाय चला रहे हैं। कई लोग तो मंदिरों की स्थापना इसके लिए करते हैं ताकि वहां पे अनेक प्रकार का धन प्राप्त होगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद जी के गुरु का जब देहांत हुआ, उनके शरीर छोड़ा, तो उनके कई अन्य शिष्य थे, वो उस पार्थिव शरीर को अपने कब्जे में लेने के लिए प्रयासरत थे कि अगर उनका पार्थिव शरीर हमें प्राप्त होगा, हम उनकी समाधि बनाएंगे, वहां पे अनेक लोग श्रद्धा पूर्वक आएंगे और वहां से हमें धन प्राप्त होगा। परंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको ललकारते हुए उनको सुनती दी, अगर तुमने जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत पालन किया है, शुद्धता का पालन किया है, तभी तुम हमारे गुरु महाराज को हाथ लगाइए। पहले कहा कि किसी ने जीवन में कभी किसी स्त्री का संग नहीं किया है, स्पर्श नहीं किया है, तो वो लगाए। फिर कहा कि किसी ने 1 वर्ष में भी स्त्री संग नहीं किया, वो लगाए। फिर 6 महीने, 3 महीने, 1 महीना, 6 दिन, कल 1 दिन का भी समय दिया, तब भी कोई आगे नहीं बढ़ पाया। इसलिए ये भक्तों हमें समझना होगा कि मंदिर का उद्देश्य क्या है, भगवत ज्ञान प्रदान करना, न कि मात्र जीवन में धन प्राप्त करना। कई लोग भक्ति मार्ग में भी भटक जाते हैं, उचित मार्गदर्शन नहीं होने के कारण वो भगवान को प्राप्त करने की बजाय धन प्राप्त करने में लग जाते हैं। जीवन का उद्देश्य उच्च शिक्षा प्रदान करने का था, भगवत ज्ञान प्रदान करने का था, उसकी जगह पे जीवन में शोहरत और अनेक प्रकार का नाम हासिल करने में लग जाते हैं। फिर भगवान को हटाकर अपने नाम के आधार पर मंदिर चलाते हैं, अनेक संस्थाएं उसमें विभक्त हो जाती हैं और अपने नाम पर, गुरु के नाम पर वो उन संस्थाओं को चलाते हुए प्रतीत होते हैं। इससे हमें समझना होगा भक्तों कि जो भक्ति का मार्ग है वो बहुत ही जीवन में सरलता से उसको संपन्न किया जा सकता है। हाँ, कष्ट है, परंतु जिसकी लगनी लग गई वो बड़े ही आनंद के साथ उस मार्ग पर चलता हुआ प्रतीत होगा।
अतएव यहाँ पर यह उपदेश दिया गया है कि आत्म साक्षात्कार के इस कष्टप्रद मार्ग को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतिम फल अनिश्चित रहता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम उस रास्ते पर न चलें जहाँ पे अनेक कष्ट हैं, दुविधाएं हैं, दुख हैं, प्रलोभन है, बल्कि उस रास्ते पर चलें जो सरलता से संपन्न किया जा सकता है, जिसका प्रत्येक कार्य है वो भक्ति है। और उस अवस्था में कोई व्यक्ति का पतन भी हो जाए तो वो पुनः उस कार्य को सुचारू रूप से चला सकता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 5 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम